पहलगाम हमले के बाद बैठकों का दौर लगातार जारी है। मॉक ड्रिल को लेकर गृह मंत्रालय में जो बैठक हुई, बैठक खत्म हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एनएसए अजीत डोभाल के बीच आज मुलाकात हुई है। एलजी की अध्यक्षता में आज डीडीएमए की बैठक भी होनी है। इस बैठक में कल एमएचए की तरफ से जो निर्देश है मॉक ड्रिल का, उसको लेकर चर्चा होगी। तो 22 अप्रैल को पहलगाम में नृशंस आतंकी हमले के बाद देश में गुस्सा है। गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ लोगों में, और केंद्र सरकार लगातार कैसे आतंकियों को सबक सिखाया जाए, आतंक को प्रश्रय देने वालों पर कैसे शिकंजा कसा जाए, कैसे उन पर कार्रवाई की जाए, उसको लेकर लगातार बैठकें हो रही हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर की अध्यक्षता में दिल्ली में भी डीडीएमए की बैठक होनी है। तो चलिए सीधे रुक कर लेते हैं। इस वक्त मेरे साथ मेरे दो सहयोगी जुड़ रहे हैं, शिवम जुड़ रहे हैं और देवेश भी जुड़े हैं। सबसे पहले शिवम का रुक कर लेते हैं। शिवम, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एनएसए अजीत डोभाल और उनके साथ साथ केंद्रीय गृह मंत्रालय हो, रक्षा मंत्रालय हो, हर दिन 2-3 राउंड की बैठकें हो रही हैं। देश संभवतः ये जानने की कोशिश कर रहा है कि तैयारियां किस दिशा में जा रही हैं। भारत एक्शन तो लेगा, ये दिख रहा है, लेकिन मूल प्रश्न वही है कि एक्शन कैसा होगा, कब होगा, कहां होगा। देखिए, निश्चित तौर पर भारत एक लोकतांत्रिक देश है, हमारी एक प्रक्रिया है। पाकिस्तान से हम कंपैरिजन नहीं कर सकते। यहाँ पर कोई सरकार डिसीजन नहीं लेती है। दरअसल ऐसे डिसीजन आर्म फोर्सेस लेते हैं। सरकार की तरफ से आदेश होते हैं, उनको किस तरीके से काम करना है वो है, लेकिन अंतिम फैसला सेना को ही लेना है कि आखिर उन्हें कैसे जवाब देना है। पाकिस्तान की बात करें, वहाँ सेना ही सरकार में है, सरकार ही सेना में है। ऐसे में वो कोई भी कदम उठा लेते हैं। लेकिन भारत जो एक परंपरा रही है, लोकतांत्रिक देश है, एक बड़ा सुपर पावर पूरी दुनिया में बन के उभरा है, तो हमारे यहाँ जो तमाम सरकार हैं वो निर्णय ले सकती हैं, हाँ या ना में जवाब दे सकती हैं, लेकिन अंतिम फैसला हमारे सैन्य फोर्सेस को ही लेना है कि हमें आखिर किस। ये कहा जाता है कि त्वरित एक्शन कई बार मुश्किलें लेकर आता है। यही एक वजह है कि जब से पहलगाम हमला हुआ तब से ये कहा जा रहा है कि बदला लिया जाएगा, लेकिन भारत की जो तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो हर चीज़ को प्लान कर रही हैं कि कैसे एग्जीक्यूट किया जाएगा, क्योंकि हम जीरो टॉलरेंस की नीति पर आगे बढ़ रहे हैं। बार बार प्रधानमंत्री की बात हो, रक्षा मंत्री की हो, गृह मंत्री की हो, वो बार बार ये बताते रहे हैं कि हम इस मामले में कड़ा और बड़ा निर्णय लेंगे। अब अगर बैठकों की बात करें तो ये आपातकालीन स्थिति के लिए तमाम तैयारियां की जा रही हैं, जायजा लिया जा रहा है, क्योंकि आप कभी भी कोई एक्शन करते हैं तो सामने वाला जो आपका दुश्मन है वो किस तरीके से रिएक्ट करेगा ये आपको पता नहीं होता है। निश्चित तौर पर इस समय भारत के सामने पाकिस्तान कहीं ठहरता नहीं है। जिस तरीके की रिपोर्ट आ रही है, माना जा रहा है कि 4 दिन लगातार युद्ध करने की पाकिस्तान की फिलहाल क्षमता नहीं है। आर्थिक तौर पर तो बात ही छोड़ दें, अगर उन पर सैंक्शंस लगते हैं या किसी तरीके की ऐसी गतिविधि होती है तो पाकिस्तान कहीं स्टैंड नहीं करता है। लेकिन भारत की सरकार है, भारत की सिक्योरिटी फोर्सेस उस लेवल पर तैयारी कर रहे हैं कि आने वाले समय में अगर कोई मुश्किल परिस्थितियां आती हैं तो भारत के नागरिक और भारत के लोग तैयार रहें। ये जो मॉक ड्रिल की बात चल रही है, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा, मॉक ड्रिल इसलिए बेहद इंपॉर्टेंट है कि कल अगर कहीं पर भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध होता है, आपातकालीन स्थितियां आती हैं, माहौल बिगड़ता है, तो हमारे नागरिक कैसे बिहेव करेंगे। अगर नागरिकों को जानकारी नहीं होगी अपनी रक्षा करने की तो एक बड़ा बर्डन वो फोर्सेस के ऊपर बन जाएंगी। लेकिन अगर भारत के नागरिक जानते हैं कि हमें आपात परिस्थितियों में कैसे अपनी सुरक्षा करनी है
तो वो अपनी सुरक्षा करेंगे और भारत के सैनिक पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देंगे, जिससे हम कहीं ना कहीं एक वेटेज हमें मिलेगा, एक फायदा मिलेगा। यही एक वजह है कि लगातार बैठकों का दौर चल रहा है और कल की मॉक ड्रिल भारत के तमाम लोगों को अवेयर करेगी कि अगर परिस्थितियां बिगड़ती हैं तो आपको कहां जाना है, कैसे इवैक्यूएशन होना है, कैसे मेडिसिन से लेकर तमाम जो ट्रैवलिंग हो रही है उसको। ठीक है शिवम, रविंद्र कुमार भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं दिल्ली से। रविंद्र, भारत सरकार कैसे 22 अप्रैल की घटना के बाद आतंकियों और आतंक के को प्रश्रय देने वालों पर कार्रवाई करेगी, उस पर देश की निगाह है, दुनिया की निगाह है। इस वक्त आज एक मुलाकात हुई है एनएसए अजित डोभाल की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। कहा यह जा रहा है कि गृह मंत्रालय का अपना रोल है, रक्षा मंत्रालय का अपना रोल है, पीएमओ का अपना रोल है, लेकिन एक शख्स है जो इन सब के बीच कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और जिस पर सबकी नज़र है कि वो क्या एक्शन लेंगे, वो एनएसए अजित डोभाल हैं। तो उनकी मीटिंग बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। बिल्कुल, देखिए 2 दिन में कल भी एनएसए की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पीएमओ कार्यालय जो साउथ ब्लॉक है वहां पर मुलाकात हुई थी और आज सुबह अभी थोड़ी देर पहले अजित डोभाल की प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई है। 40 मिनट तक मुलाकात हुई है। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों सेनाओं के अध्यक्षों और सीडीएस रक्षा मंत्री और एनएसए की जो 4 दिन पहले बैठक हुई थी उसमें सेना को फ्री हैंड दिया था कि आप तैयारी करिए, टारगेट आप फिक्स करिए और स्ट्रेटेजी आप बनाइए। सेना पूरी तरह से तैयार है। अब इस पर जो पॉलिटिकल जो इस्टेब्लिशमेंट होता है उसको फैसला लेना होता है, अंतिम फैसला उसको लेना होता है। कार्रवाई सेना करती है लेकिन फैसला जो होता है कार्रवाई कब करनी है, कैसे करनी है, ये सेना लेगा। लेकिन उस पर अंतिम मोहर जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री को लेना होगा, सीसीएस को लेना होगा। ऐसे में एनएसए जो आप जैसा कि आपने कहा एकदम बिल्कुल सही कि बीच की कड़ी है, सारी तैयारियों का जायजा लेना है। पॉलिटिकल जो इस्टेब्लिशमेंट है खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या सीसीएस उनको पूरी तरह से आश्वस्त करना है कि हमारी जो तैयारी है पूरी तरह से मुकम्मल है, हम मुंहतोड़ जवाब देने की स्थिति में है, आप केवल ग्रीन सिग्नल दीजिए। ऐसे में आज जो सुबह मुलाकात हुई है, कल जो मॉक ड्रिल होने वाला है उसके पहले तो कहीं ना कहीं अब भारत जवाब देने के अंतिम दौर में पहुंच गया है। तैयारियां पूरी तरह से मुकम्मल हो चुकी है, अब फैसले की घड़ी है। वो फैसला जब भी लिया जाएगा पाकिस्तान को काफी भारी पड़ने वाला है। ठीक है, देवेश का रुख कर लेते हैं जो दिल्ली से ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवेश, डीडीएमए की बैठक आज होनी है जिसमें एलजी शिरकत करेंगे, अध्यक्षता करेंगे डीडीएमए की बैठक की। दिल्ली एक भारत की राजधानी होने के कारण अगर कभी भी युद्ध की परिस्थिति बनती है तो शत्रु देश के निशाने पर दिल्ली होगी। तो दिल्ली के लोगों को देश के बाकी जगहों से इतर ज़्यादा जागरूक होना, तैयारियों को, और जैसा कि अभी रविंद्र बता रहे थे, शिवम भी बता रहे थे कि दिल्ली में तैयारियां कैसी हों और जो एमएचए का गाइडलाइंस है, सायरन बजेगा, लोगों को जागरूक किया जाएगा, उनको बताया जाएगा, क्या तय होगा डीडीएमए की बैठक में? देखिए बिल्कुल सबसे महत्वपूर्ण ये बैठक है, एलजी की अध्यक्षता में ये बैठक होने वाली है। तमाम डीएम और डीसीपी इस बैठक में शामिल रहेंगे। जो सीनियर लेवल के अधिकारी है डीडीएमए के वो इस बैठक में दरअसल शामिल होंगे और पूरी एक प्लानिंग बनेगी कि किस तरह से जो मॉक ड्रिल है वो की जाएगी, लोगों को कैसे अवेयर करना है, कौन कौन सी जो तकनीक है उसका जो उपयोग है मॉक ड्रिल में करना है। क्योंकि अगर इस तरह के हालात बनते हैं, युद्ध के हालात बनते हैं, तो किस तरह लोगों को अवेयर किया जाएगा, कैसे लोग अपने आप को बचाएंगे, सायरन बजेगा उसके बाद किस तरह से जो लोगों को रिएक्ट करना है, इस सब की जो चर्चा होगी वो तमाम अधिकारियों के साथ होगी। आज शाम जो है 4 बजे के आसपास ये बैठक होगी राजनिवास पर और कई महत्वपूर्ण फैसले इस बैठक में लिए जाएंगे कि कौन कौन से स्थान पर जो है कल जो पूरे देश में अलग अलग हिस्सों में जो मॉक ड्रिल हो रही है, दिल्ली में किस तरह से होनी है, कौन कौन से स्पॉट होंगे, किस तरह से लोगों को अवेयर कराया जाएगा और आने वाले अगर हालात ख़राब होते हैं तो उसके लिए किस तरह की तैयारियां दिल्ली में है, कौन कौन सी फोर्स कहां कहां पर डिप्लॉय की जाएगी और इस सब को लेकर ये महत्वपूर्ण बैठक है। तमाम ऑफिसर्स शामिल होंगे। एलजीबीके सक्सेना की अध्यक्षता में ये बैठक है और कल काफ़ी महत्वपूर्ण भी रहने वाला है कि किस तरह से जो पूरे देश में अलग अलग जगह जो मॉक ड्रिल हो रही है उसको पूरी तरह से सक्सेसफुल करा सके, उसके जो प्रबंध है, कौन कौन सी टेक्निक जो है मॉक ड्रिल में यूज़ होगी, इन सब को लेकर चर्चा होगी। किस तरह अगर सायरन बजता है तो लोग अपने आप को बचाएंगे, साथ ही साथ
अगर हालात ऐसे बनते, ब्लैकआउट करना पड़े रात में अगर युद्ध हो रहा है, तो उसमें किस तरह से जो संवेदनशील चीज़ें हैं उनको किस तरह से बचाना, क्योंकि युद्ध के समय अक्सर इस तरह के हालात होते हैं कि रात के समय में दुश्मन पहचान ना पाए तो ब्लैकआउट करना पड़ता। तो उसी की पूरी रणनीति दिल्ली में मॉक ड्रिल कैसे सक्सेस हो, उसको लेकर महत्वपूर्ण बैठक 4 बजे है जी। ठीक है, रविंद्र का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। रविंद्र, ये भी एक अपडेट है कि अगले 24 से 36 घंटे या 48 घंटे में एक बार फिर से सीसीएस बैठने वाली है। तो आपने जो पूर्व में कहा कि जो तैयारियां हैं वो अंतिम चरण में हैं और वो लगभग मुकम्मल हो चुकी हैं, तो इसका मतलब अगर अगले 24 घंटे 48 घंटे में सीसीएस बैठती है तो इसका मतलब है कि हम किसी भारत सरकार सेना एक दिशा की तरफ तो बढ़ चुकी है। देखिए, कल 11 बजे कैबिनेट की बैठक है, इसी एलके में बैठक है। कैबिनेट की बैठक से पहले जो जानकारी मिल रही है सीसीएस की बैठक हो सकती है, तो कल बुधवार को 11 बजे कैबिनेट की बैठक है, उसके पहले सीसीएस की बैठक होने की संभावना। और आज जिस तरह से बैठक आज हुई है एनएसए की, और हो सकता है प्रधानमंत्री आज पूरे दिन में और भी अलग अलग जो महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं उनसे भी मुलाकात करें, एलके में या साउथ ब्लॉक में मुलाकात करें, तो जाहिर सी बात तैयारियां मुकम्मल हो चुकी है। और मॉक ड्रिल के बारे में एक बात जरूर आपको बता दें, 2 उदाहरण है। एक इजराइल के पास जब सायरन बजती है तो लोग बंकर में जाते हैं, और जापान में जब सायरन बजती है सुनामी को लेकर तो लोग पहाड़ या ऊंचे स्थान पर जाते हैं। भारत में 1971 के बाद अभी तक वैसे हालात नहीं बने थे। कल पहली बार पूरे देश में, खासकर बॉर्डर स्टेट में, इसका एक तरह से तैयारियों का जायजा लिया जाएगा कि सायरन की स्थिति क्या है। मॉक ड्रिल होगा तो लोग अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्या समझ पाते हैं, नहीं समझ पाते। आपने देखा कि फिरोजपुर में जो कैंट है वहाँ ब्लैकआउट हुआ, आधे घंटे के लिए ब्लैकआउट था, पूरा शहर ब्लैकआउट था, लेकिन लोग अपने व्हीकल जो चला रहे थे उसमें बत्ती जला के चला रहे थे। पुलिस उनको समझा रही थी बावजूद उसके। तो हमें भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी होगी, जो हमें जानकारी नहीं है। तो इस तरह के कहीं ना कहीं मॉक ड्रिल में लोगों को समझाया जाएगा, बॉर्डर स्टेट हो या पूरे देश में अगर युद्ध की स्थिति बनती तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, हम अपनी जान कैसे बचा सकते हैं और सहयोग कैसे देश को दे सकते हैं। तो कल सीसीएस, कल कैबिनेट, आज बैठक और कल ही मॉक ड्रिल, तो तैयारियां पूरी मुकम्मल। अब केवल इंतजार है कि आतंकियों को सबक सिखाने के लिए हमारी सेना कब शुरुआत कर रही है। ठीक है, शिवम का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। शिवम, जिस तरीके से दिल्ली में तैयारियां चल रही हैं और बैठकें हो रही हैं, तो एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है कि भारत की जो जनसंख्या है वो इन विषम परिस्थितियों के लिए मानसिक तौर पर भी तैयार नहीं है। दूसरी चीज़ कि युद्ध की स्थिति में आपको कैसा रिएक्ट करना है, जिसका जिक्र रविंद्र कर रहे थे। भारत के नागरिकों को नहीं पता कि अगर ऐसी स्थिति बनती है तो आपको एक व्यक्ति के तौर पर, एक देश के नागरिक के तौर पर कैसे रिएक्ट करना है। तो मुझे लगता है कि ये जो अलार्म और सायरन वाला एमएचए का गाइडलाइंस है वो उसी जागरूकता के दृष्टिकोण के लिए है। देखिए, निश्चित तौर पर लोगों को अवेयर करने के लिए, भारत के नागरिकों को अपनी सेफ्टी के साथ साथ अपनी फैमिली की सेफ्टी के लिए कैसे आपको उस वक्त रिएक्ट करना है अगर सायरन बजता है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता दूं कि जैसे भारत में कोई विशेष ट्रेनिंग नहीं दी जाती है, फिर भी एनसीसी और स्काउट गाइड में जो बच्चे 12th क्लास तक सिलेक्ट होते हैं, उसके बाद ग्रेजुएशन करते हैं, उनको तब भी कई हद तक जानकारी होती है। लेकिन अपने यहाँ कोई सिविल डिफेंस को लेकर ऐसा कोई कोर्स नहीं है कि अगर आपने इंटरमीडिएट किया तो आपको सिविल डिफेंस पूरी तरीके से आना चाहिए। हालांकि कई देशों में इस तरीके की प्रक्रियाएं हैं, जब आप स्टूडेंट लाइफ में होते हैं तभी आपको सिखा दिया जाता है, ताकि अगर आने वाले समय में विषम परिस्थितियां आएँ तो आप अपने को और अपनी फैमिली को बचा सके। लेकिन अगर जहाँ तक अभी भारत देश की बात है, तो जो कल की जो मॉक ड्रिल होनी है उसमें सबसे अहम रोल होने जा रहा है एनसीसी के स्टूडेंट्स का, स्काउट गाइड का, सिविल डिफेंस का। ये लोगों को, स्टूडेंट्स को ना सिर्फ ये अवेयर करेंगे कि आपको उस वक्त रिएक्ट कैसे करना है, बल्कि ये भी अवेयर किया जाएगा कि अगर आप कहीं पर फंस गए हैं, वहाँ सायरन बज रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ कि जैसे हम खुले यहाँ इस इलाके में खड़े हुए हैं, अगर सायरन बजते हैं, कोई रडार डिटेक्ट करती है, मिसाइल, जेट फाइटर, तो ऐसे में आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले तो खुला एरिया छोड़ना है। जैसे अगर आप लेफ्ट में देखें तो ये मकान दिख रहा है, जगह दिख रही है, आपको ऐसी जगह पर जाना है जहाँ पर अगर ब्लास्ट भी होता है तो आपको कोई नुकसान ना पहुँचे। एग्जाम्पल के तौर पर मोटी मोटी दीवारों के बीच अंदर चले जाना है, जितने अंदर आपके कमरे हैं, या फिर आप ऐसी जगह, जैसे भारत में कोई इंफ्रा तैयार नहीं किया गया है, बंकर तैयार नहीं किए गए। अपने देश में शांतिपूर्ण हम देश है, हमारी ऐसी नीतियाँ नहीं है कि हमने पूरे देश में बंकर तैयार नहीं किए। लेकिन एग्जाम्पल के तौर पर जो हमने इंफ्रा बनाया है, विशेषज्ञ ये कहते हैं कि जो फ्लाईओवर्स हैं, जो टनल हैं, वहाँ पर अगर आप मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर आप खुले में हैं और आपके पास में फ्लाईओवर है जो कम ऊंचाई वाला है, आप तुरंत उसी वक्त वहाँ पर मूव करिए,
ताकि कम से कम नुकसान हो। आपने देखा होगा फ्लाईओवर इतना मजबूत होता है, हजारों वाहन गुजरते हैं, सैकड़ों टन एक समय में गुजरता है। ऐसे में अगर उस पर भी कोई मिसाइल गिरती है, कोई जेट फाइटर हमला करता है, तो आप फ्लाईओवर के नीचे किनारे की तरफ चले जाएं ताकि जो सेल्स हैं वो आपको डैमेज ना पहुंचाएं। अगर अचानक से इवैक्यूएशन प्लान बनता है, आपको इवैक्यूएट करना है, तो आप वहां पर कैसे निकलेंगे? अचानक से अगर परिस्थितियां खराब हो जाती हैं तो आपको कैसे रिएक्ट करना है? ये तमाम जानकारियां न सिर्फ आम नागरिकों को बल्कि निश्चित तौर पर स्टूडेंट्स को और जो सक्रिय सदस्य हैं उनको दी जाएंगी, ताकि अगर कल के लिए परिस्थितियां खराब होती हैं तो आप अपनी सुरक्षा कर सकें और सेना दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब दे सके। ठीक है देवेश, डीडीएमए की बैठक में जब एलजी मौजूद रहेंगे तो इसमें संभव है कि जितनी एजेंसियां दिल्ली के अंदर हैं उनसे जुड़े लोग, पुलिस से जुड़े लोग, प्रशासन से जुड़े लोग भी शिरकत करेंगे, क्योंकि डीडीएमए की जब बैठक होती है तो उसमें पूरी जो एजेंसियां हैं, जो संबंधित विभाग हैं, सबके लोग मौजूद होते हैं। क्या और कोई उसमें शामिल होगा? क्योंकि एलजी इसके अध्यक्ष होते हैं डीडीएमए के, तो उनकी अध्यक्षता में ही ये बैठक है, राजनिवास पर बैठक होगी। डीएम भी शामिल होंगे इसमें, अलग अलग जो जिले के, और डीएसपी भी इस बैठक में शामिल होंगे। हो सकते हैं दिल्ली के जो गृह मंत्री हैं वो भी इस बैठक में पहुंच सकते हैं। तमाम जो दिल्ली पुलिस के आला ऑफिसर्स हैं वो तमाम अधिकारी इस बैठक में शामिल होंगे और पूरी एक रणनीति बनेगी इस मॉक ड्रिल को लेकर कि किस तरह से इसको किया जाए जो ये सक्सेस हो, और लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको लेकर अवेयर रहें कि मॉक ड्रिल हो रही है और उनको क्या चीज़ समझाई जा रही है, उनको वो समझ में आ सके। जो नई टेक्निक है उसमें मॉक ड्रिल के दौरान उसका यूज हो सके और लोगों को अच्छी तरह से वो समझाया जा सके कि अगर सायरन बज रहा तो आम लोगों को किस तरह से रिएक्ट करना है, रात में अगर ब्लैकआउट कर रहे हैं तो उनको किस तरह से रहना है। ये तमाम चीज़ें हैं और साथ ही साथ जो एरिया संवेदनशील है उनको कैसे रात के समय बचाना है अगर युद्ध की स्थिति बनती है। तो इसको लेकर ही पूरी महत्वपूर्ण चर्चा होगी। तमाम सीनियर्स ऑफिसर रहेंगे और कोशिश ये रहेगी कि जो कल की दिल्ली में मॉक ड्रिल है वो पूरी तरह से सक्सेस हो और जिस वजह से की जा रही है लोगों को पूरी तरह से अवेयर कर सके, वो इसका बेहद ही ध्यान रखा जाएगा। और यही दिशा निर्देश जो है एलजीबीके सक्सेना की तरफ से दिए जाएंगे कि लोग पूरी तरह से इसको लेकर अवेयर रहे और खुद का किस तरह से बचाव करना है इस पर फोकस रहे। जी बहुत बहुत शुक्रिया देवेश आपका। शिवम आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। रविंद्र हमारे साथ जुड़े थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया।